अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम 3 बड़ी खबरें लेके आए हैं। एक तो आपको मालूम है कि इमरान खान साहब की अब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से टेकअप कर ली। चीफ जस्टिस यही आफरीदी ने हमने साथ जस्टिस शाहिद बिलाल साहब को बिठा के अपने बेंच के सामने लगा ली। ये क्या हुआ है अचानक से, और क्या इमरान खान साहब की मुलाकात होने जा रही है अपनी फैमिली या वकला से? ये सब बहुत दिलचस्प है, आपको असद तूर अनसेंसर्ड में बताएंगे। और दूसरी जो हम आपको बड़ी खबर देंगे वो लाहौर में आसमा जहांगीर साहबा के नाम पर कॉन्फ्रेंस हुई, और आपको पता है बहुत बड़ा एक आइकॉन है। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस पर और उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद चेहरों पर असद तूर अनसेंसर्ड का हम एडिटोरियल नोट भी आपको देंगे, कुछ चीज़ें भी बताएंगे। वहाँ पर राना साहब को जो कहा गया, बाकी जो कुछ हुआ क्या था, सब कुछ उस पर बताएंगे। तीसरी जो चीज़ है वो हम आपको बताएंगे, जो हम 2 रोज़ से लाहौर में थे। लाहौर में काफ़ी मुलाकातें रहीं, आम आदमी से लेके तो जो बाखबर और इन्फ्लुएंस वाले लोग थे, बाअसर लोग, उनसे भी मुलाकातें हुई। क्या हमने पंजाब का मूड समझा वो भी आपके सामने मालूमात रखेंगे। और जो इस्लामाबाद में एक खुदकुश हमला हुआ इमाम बारगाह पर, जिसमें दर्जनों नमाजी शहीद हुए, और उस सब पर भी ज़रा कुछ चीज़ें आपके सामने एडिटोरियल नोट रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब से। तो आपको मालूम है इमरान खान साहब काफ़ी 2-3 माह होने वाले हैं उनकी मुलाकातें बंद हैं। अब चीफ जस्टिस याही आफरीदी से एक दफ़ा बराह रास्त इमरान खान साहब के वकला सलमान अकरम राजा साहब वगैरह मुलाकात भी कर चुके हैं। चीफ जस्टिस याही आफरीदी ने उनको कहा था कि मैं कह देता हूँ मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद मुलाकात भी नहीं हुई। और फिर बिल्कुल सलमान अकरम राजा साहब के कि मैंने कॉल की और मैंने कहा कि वो उनके रजिस्ट्रार को कि मुलाकात नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने तो आगे कह दिया था, वो नहीं करवा रहे तो हम क्या करें। ठीक, लेकिन अब अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम पिटिशन्स टेकअप कर ली बशमूल मुलाकात की, और उस पर उन्होंने आज समाअत भी की चीफ जस्टिस याही आफरीदी ने। वहाँ पर असल खबर यह है कि क्यों हुई वो हम आपको बताते हैं। क्या चीफ जस्टिस साहब ने समाअत की, बाकी जो केसेस थे उनमें तो क्योंकि तकरीबन 13 से 15 के करीब पिटिशन्स थी, ज़रा बता रहे हैं, और उनमें से जो बाकी तमाम पिटिशन्स थी उन पर तो 15 दिन का नोटिस किया गया। लेकिन मुलाकात की जो दरखास्त थी, जो पीटीआई के वकला का इसरार था कि मुलाकात का फौरी आप हुक्म दें, तो उन्होंने कहा कि उस पर मैं दूसरी साइड को सुने बगैर हुक्म नहीं दे सकता। तो उन्होंने कल के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब को नोटिस कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अदालत में ये अंदिया दिया कि वो हुकूमत से मेडिकल रिपोर्ट भी इमरान खान साहब की लेंगे। अब वो रिटर्न ऑर्डर में देते हैं कि नहीं, ये बात की बात है। लेकिन ये अचानक हुआ क्या, तो चलिए आप ज़रा 4-5 दिन हफ्ता पीछे चले जाएं। जो राना सनाउल्लाह साहब है, जो इस वक्त टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन में, उन्होंने बड़ा खुलकर ये कहा था जियो न्यूज़ पर शाहजेब खानजादा साहब के शो में कि 8 फरवरी के बाद कोई मुलाकात हो जानी चाहिए पीटीआई की, और उसके बाद कोई मसला नहीं रहना चाहिए मुलाकात में, क्योंकि 8 फरवरी तक उनको खदशा है कि इमरान खान साहब कुछ बड़े की कॉल ना दे दें। तो उन्होंने कहा अगर 8 फरवरी को कोई बड़ा सान्या नहीं हो जाता तो उसके बाद मुलाकात हो जाएगी। 8 फरवरी जारी बात है पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं मुतनाज़ा तरीन, उनमें होने वाली मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई के एहतजाज की कॉल थी उस दिन की। तो उन्होंने कहा कि 8 फरवरी गुजर जाए उसके बाद मुलाकात हो जाएगी। और 8 फरवरी को आपको पता है बड़े कैलकुलेटेड से पीटीआई ने प्रोटेस्ट किए, कुछ छोटी मोटी मशल बरदार रैलीज निकाली। खैबर पख्तूनख्वा में और बाज़ जगह पर पहिया जाम रहा, दुकानें बंद रहीं, लेकिन बाकी जगह पर तकरीबन खामोशी से काम गुजर गया। तो पीटीआई ने भी और टीटीएपी ने भी
तरीके से गुडविल जेस्चर दे दिया कि आप मुलाकात करवाएं। तब चीफ जस्टिस यही आफरीदी साहब को भी एहसास हुआ होगा, क्योंकि दूसरी तरफ नजम सेठी साहब जो सीनियर तज्जियाकार हैं और बाखबर साफ़ी हैं, वो भी बार बार ये खबर अब दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं बैक डोर पर बातचीत शुरू हो गई है और हो सकता है इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाए बनी गाला भी। तब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और इनके लाइक माइंडेड जजेस ने बैठ के सोचा होगा कि अगर इमरान खान डायरेक्ट बातचीत से रिलीफ लेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, हमारी आगे भी रेलेवेंस नहीं है, तो इमरान खान तो हमें आके छोड़ेगा नहीं, वो कहेगा कि यार तुम लोगों ने तो मेरी मुलाकातें तक नहीं करवाई थी, पिटिशन नहीं लगाते थे मेरे। तो उन्होंने कहा कि नज़र तो आ रहा है कि हुकूमत इमरान खान की मुलाकात करवाने जा रही है, तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा क्रेडिट हम भी ले लें कि देखो जब हमने पिटिशन की ना टेकअप की तो हुकूमत पर प्रेशर पड़ा, उन्होंने इमरान खान की मुलाकात करवा दी। ठीक, तो ये इसलिए उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए पिटिशन टेकअप की, कल के लिए नोटिस किया, क्योंकि कल मुलाकात का दिन होता है, मंगलवार दिन, और कल पीटीआई आप देख रहे हैं पिछले काफ़ी हफ्तों से अडयाला जेल के बाहर धरना दिया होता है रात गए तक। तो आज चीफ जस्टिस साहब अटॉर्नी जनरल को बुला लेंगे तो कहेंगे कि जी वो मुलाकात करवाएंगे, तो ठीक है, तो उसके बाद मुलाकात हो जाएगी, चीफ जस्टिस साहब कहेंगे देखिए मेरे ऑर्डर पर मुलाकात होगी या मैंने पिटिशन टेकअप की तो ऑर्डर होगी। लेकिन क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ये कहेंगे कि आप अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि आपने इमरान खान की फैमिली को उनकी मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं दी? अगर हुकूमत इस केस को गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर रही, इमरान खान जो भी हैं लेकिन एक शहरी हैं पाकिस्तान के, उनके आईनी हकूक को नहीं कुचल रही, तो फिर ये कैसे हुआ? क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी में ये जुर्रत है? घंटा कोई जुर्रत नहीं है। ठीक है, वो तो पोलो वाले अपने घोड़े जस्टिस के आगे भी नहीं खड़े हो सकते। तो बहरहाल ये तमाम वजह है। इसके बाद आ जाते हैं अगली खबर पर। देखिए लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी। आसमा जहांगीर साहबा के कद काट की पाकिस्तान में उनके बाद अभी तक कोई शख्सियत नहीं आई, और उनका खिलाफ पुल करना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने बड़ा काम किया इंसानी हकूक़ के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए और मजलूमों के साथ खड़े होने के लिए। तो मैं इसलिए उनको अपनी आइडियोलॉजिकल माँ कहता हूँ। मैं जब भी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई है मैं लाहौर जाता हूँ ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, और अपने खर्च पर जाता हूँ, मेरा अपना स्टे होता है, मैं ट्रैवल करता हूँ, सब कुछ वहाँ पर कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ और खामोशी से वापस आ जाता हूँ। इस दफ़ा भी क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैं गया एज यूजुअल। लाहौर अपना मेरा स्टे था, सब कुछ था। लेकिन कॉन्फ्रेंस के पहले दिन मैं सुबह 10 बजे कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, मैं पूरे 10:02 पर कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुका था, और मैंने पूरे 3 मिनट लगाए वहाँ पर और मैं निकल के भी चला गया। और फिर 2 दिन मैंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। उसकी वजह थी, जब मैं कॉन्फ्रेंस में गया और जाकर मैंने एजेंडा और नाम पढ़े तो माशाल्लाह आसमा जहांगीर साहबा की एक लेगेसी है, उनकी याद में ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनके किए हुए काम की रिकग्निशन को ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनके जबर के खिलाफ जद्दोजहद को जिंदा रखने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी एपरेंटली। लेकिन वहां पर बैठा कौन हुआ था? चीफ गेस्ट कौन था? आजम नजीर तारड़, वफाकी वजीर कानून और इंसानी हकूक, वो जो इस तमाम जबर का फैसिलिटेटर, एनेबलर, अदलिया को तबाह करने वाला आजम नजीर तारड़, वो चीफ गेस्ट किस कॉन्फ्रेंस का? आसमा जहांगीर के नाम की कॉन्फ्रेंस का। आसमा जहांगीर साहबा कहां पर? आजम नजीर तारड़ कहां पर? फिर की नोट स्पीकर में वो एहसन भून,
वो एहसन भून जिसने आसमा जहांगीर के असूलों की पीठ में छुरा घोंपा हुआ है, वो की नोट स्पीकर में बैठा हुआ है स्टेज के ऊपर। आई वॉज लाइक कि इनको मैं सुनूंगा? हमारी नज़र में तो ये जबर के सहूलतकार हैं। ये इस वक्त जो जुर्म हो रहा है इस मुल्क में, ये उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। और एक तो होता ना, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर थी लुटेरों के सब ठिकाने की। तो ये सिर्फ खामोशी से खामोश रह के नहीं इस जुर्म में सहूलतकारी कर रहे जैसे इस मुल्क में हो रहा है। ये तो वो कानून साजियाँ, वो अदलिया की तबाही, या ऐसे भून के हम टाक भूल गया कि करो करो 27वीं आईनी तरमीम, ये आजम रितार्ड 26वीं आईनी तरमीम, फिर 27वीं आईनी तरमीम ला के अदलिया तबाह करने वाला, लाहौर से चीफ जस्टिस या वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को यहाँ पे ला के इंस्टॉल करने वाला, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कैप्चर करने वाला, तबाह करने वाला, ये आज उधर बैठे हुए थे। मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में आपको हुकूमत का भी मौक़िफ़ चाहिए होता है कि वो आए, वो भी अपना मौक़िफ़ रखें, क्योंकि हुकूमत वक्त पर तनकीद हो रही होती है और आप वो रखें। लेकिन उसके लिए आप बैरिस्टर अकील आए थे ना, रीज़नेबल आदमी है, रिलेटिवली सेन वॉइस है, समझ आती थी वो इस कॉन्फ्रेंस में। चलें, परवेज़ रशीद साहब भी समझ आती थी इस कॉन्फ्रेंस में। ये आज़म रितार्ड कहाँ से आ गया? ये एहसन भून कहाँ से आ गया? इन पर तो आसमा जहांगीर साहबा के बच्चों को FIR कटवानी चाहिए कि ये हमारी माँ का नाम यूज़ करते हैं, हमारी माँ के नाम पर वोट लेकर हमारी माँ के असूलों की पीठ में छुरा घोंपते हैं। इन पर तो पर्चे कटने चाहिए, इनको तो जेलों में डलवाना चाहिए। देयर आर लाइक, सॉरी टू यूज दैट, बट दे आर बंच ऑफ क्रिमिनल्स। ये कहाँ से आसमा जहांगीर की लेगेसी के ठेकेदार आ गए? ये स्टेज पर, इनको तो स्टेज पर बिठाने का मतलब यह है, वहाँ पर तुम्हारी तमाम डिप्लोमेटिक कम्युनिटी बैठी हुई थी, यूरोपीय यूनियन वाले बैठे हुए थे, जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, तमाम दुनिया के डिप्लोमेट्स बैठे हुए थे। UN की रिपोर्टर आई हुई थी जो ह्यूमन राइट्स पर थी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और असम्बली पर थी, और दीगर कई कद्दावर नाम आए हुए थे। वो बैठ के इनको सुने। आप तो ये करके इनको लेटमाइज कर रहे हैं इनके जबर को कि ये वहाँ पे नॉर्मलाइज हो रहे हैं। कहा ठीक है जबर हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और उसमें आके ये बैठे हुए हैं। उधर आज़म रितार्ड आके कह रहा है कि वो देखो जी, रेड लाइन क्रॉस होगी तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल तो होगा। तो हमें ये बताएगा कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा? कोई पूछे आसमा जहांगीर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को इंडोर्स करती हैं? फिर आके उधर हमें धमकियां लगा रहे कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, रेड लाइन क्रॉस होगी। ये हमें बताएंगे रेड लाइंस। फिर वो बाद के पैनल्स में, और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इस कॉन्फ्रेंस को अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस बना दें कि हुकूमत ना हुआ करे, सिर्फ अपोजिशन के लोग आके उधर बोला करें। लेकिन वहाँ पे सिविल सोसाइटी आती है। ये जस्टिस अली बाकर नदफी मौसूफ आईनी अदालत वाले वहाँ पे बैठे हुए 27वीं आईनी तरमीम और FCC को डिफेंड करने के लिए, जिनके बारे में आप जाकर रिमार्क्स पढ़ें जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में दिए गए थे कि वो कितने इंडिपेंडेंट जज हैं, जिनके बारे में पढ़ें जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो क्या लिखा हुआ है, काजी फाइसा के चीफ जस्टिस के फैसले में जब इन्होंने इलेक्शन की डेट आगे करने वाला फैसला दिया था, वो आके वहाँ पे बैठ के हमें लेक्चर दे रहे हैं। ये क्या है? और ये पैनल के अंदर ये सारे इनके बैठे हुए हैं जो एस्टेब्लिशमेंट अपॉलजिस्ट हैं, जो रिप्रेशन के फैसिलिटेटर्स हैं। इक्का दुक्का बीच में सलाउद्दीन अहमद, रीमा उमर या सरदार ताम एंगल या वो सरदार अख्तर मेंगल या वो महमूद अटकरी या कुछ वो नाम थे, हमें समझ भी आती थी। या UN के रिपोर्टर थी वो बोली मी, ठीक है, किस्म थी, हामिद मीर साहब थे, आरफा नूर थी, चले समझ भी आता है। ये बाकी कहाँ से आ गए? इनको तो मैसेज मिलना चाहिए कि आप लोगों ने आसमा जहांगीर साहबा के नाम पर वोट लेकर उनकी पीठ पर छुरा घोंपा है। आप हमारी कॉन्फ्रेंस में नहीं होंगे, हम बिल्कुल हुकूमत को बुलाएंगे, वो आए अपना डिफेंड करें वो जो कर रहे हैं मुल्क के अंदर, लेकिन तुम नहीं करोगे, तुम नहीं आओगे इस कॉन्फ्रेंस में। तो मैं तो सिर्फ इस वजह से मैं उठकर चला गया और फिर मैंने वो 2 दिन मैं कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। फिर वहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब जो कि रिलेटिवली इस हुकूमत में 2-3 लोग जो हैं जिनसे मुझे अब भी कुछ उम्मीद होती है कि यार लाइक ये
हैं जेन्युइन पॉलिटिशियंस, अब अगर गलत साइड पर खड़े भी हुए हैं उस वक्त जबर के साथ, लेकिन हैं पॉलिटिशियंस, उसमें राणा साहब हैं। राणा साहब आके वहाँ पे अजीबोगरीब बातें शुरू हो गई कि जो बातें सारी कानून की किताब में लिखी होती हैं उन पर सारी पे अमल करना लाजमी नहीं है। ये किस किस्म की तशरीह हो रही है रियासत की। और फिर वो मिसिंग पर्सन पर जो जिस किस्म के तबसरे कर रहे थे, वो एक खातून ने उठ के उनको शटअप कह दिया। अब आप देखिए कि मुल्क में दर्जा हरारत है कहाँ पर। फिर वहाँ पर लोग वॉकआउट कर गए उस पैनल से जो शुल्का था सुनने के लिए कि ये राणा साहब जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी लहदा हुई। आप सोचो तो सही, इस मुल्क में जबर का माहौल क्या है। उस जबर के माहौल में लोग ये बात नहीं सुनने को तैयार। और आपकी ये अब हालत है, आप जाए वोट लेने, आपके साथ हो क्या। अगर आपको टेस्ट करना तो आप बलदियाती इंतखाब करा के देख लें। नून वाले उनकी हालत देखे क्या होगी। काउंसलर की सीट जीतने के काबिल नहीं है। तो ये ऐसे भूनों से और ये आजम तारड़ों से, इनसे हमें बचाएं। मेहरबानी करें, हम नहीं इनको सुनना चाहते, हम इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। एनफ हो गई है हमारी। इनका मकरू किरदार हम भरपूर जानते हैं। कहां पर आसमा जहांगीर, कहां पर ये, कहां पे राजा भोज, कहां पे गई गंगू तेली। फिर अब आ जाते हैं अगली खबर पर। अब देखिए कि ये किस माहौल में कॉन्फ्रेंस हो रही है कि ईमान मजारी और हादी अली चट्टा अभी गिरफ्तार हुए हैं 10 दिन पहले। उनकी अपीलें कोई लगवा के दिखवाए ना मुझे, अब दायर हो गई हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से कि ये अपीलें लगाएं। इन वकीलों को एक झूठे मुकदमे में एक इंतहाई जालमाना और घटिया सजा सुनाई गई है। लगवा लें वो अपीलें। किन के लाडले जज बैठे हुए हैं जिन्होंने वो अपीलें नहीं लगने देनी, ना वो सुननी है, ना उनको रिलीफ देना है। हमें नहीं पता कौन है, यही है, इन्हीं के हैं लाए हुए। और इस माहौल में हम लाके इनको इनकी शक्लें देखें। 10 दिन पहले इन्होंने पाकिस्तान में सबसे प्रोमिनेंट जो इस वक्त जो वाकई आसमा जहांगीर की लेगेसी को कैरी करना चाह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो आसमा जहांगीर के कद के हैं ईमान मजारी और हादी अली चट्टा, लेकिन उस लेगेसी को फॉलो तो करने हैं। उनको भी जेलों में डलवा दिया और वहाँ पे आगे तारों जी चढ़ के बैठे हुए स्टेज के प्रसन बून, जिनके ग्रुप का जो सुप्रीम कोर्ट बार का सदर वो हारून रशीद, वो कहता है जनाब वो क्या नाम है, ईमान और हादी को सही सजा हुई है। पूछा मतीला जानने के आपने मुकदमा देखा? नहीं, मुकदमा तो मैंने नहीं देखा। तो फिर आपको क्या पता, कैसे पता सजा ठीक हुई है? नहीं, उनकी हरकतें ऐसी थी। हरकतें कैसी थी भाई? तेरे को साथ उन्होंने कुछ किया, हरकतें ऐसी थी? किसी के घर में घुस गए कि हरकतें ऐसी थी? फिर अब देखिए यहां पर ये सुसाइड अटैक होता है इधर तरलाई में इमाम बारगाह पे। उसमें 35-36 लोग शहीद हुए, 200 के करीब जख्मी हुए। इससे पता लगा है कितना बड़ा वो खुदकुश हमला था। और जुमे के दिन हुआ। सबसे बड़ी हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर। उसके बाद हमारी पुलिस का फेलियर। हालांकि हमारे आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब का भाई भी शहीद हुआ। अल्लाह उनके भाई को जन्नत नसीब करें और अली नासिर रिजवी साहब और उनके अहले खाना को सब्र दें। उनका भतीजा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या अल्लाह उनको सब्र दे। हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की हालत क्या हो गई है? जो ला के बाहर से इधर फेंक दिया, जो एस्टैब्लिशमेंट को सलूट मारता है वो इधर आ गया। ये किस किस्म की इस्लामाबाद पुलिस कर दी आपने? नाके लगाए जो वो जी, वो लगवाएं जी वो एम टैग, ताकि वो जाए 250 रुपया किसी की जेब में। पता ना एम टैग किसका, जो A1 कंपनी किसकी है? ये भी कुछ सुना है उधर ही जहाँ पर सबका सजदा करते हैं उन्हीं की है। ये भी जो ये हाइब्रिड निज़ाम चलाते हैं उन्हीं की है, सुना ये भी। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए क्या रुका खुदकुश हमला? पहुँच गए तरलाई, कर दिया उन्होंने खुदकुश हमला, इतने लोग शहीद हो गए। फिर हमें फाकिर दाखिला मोहसिन नकवी साहब बता रहे हैं कि जी वो इस्लामाबाद पुलिस के 80% एहलकार 50 साल उम्र के ऊपर के। उम्र की बात नहीं होती भाई,
बात होती है अंडरस्टैंडिंग और फिटनेस की। और दूसरी बात यह है कि आपने इस्लामाबाद पुलिस को सवाए सियासी ड्यूटियों को और को काम ही नहीं दिया। अब अभी 10 दिन पहले मैं इस्लामाबाद की सारी पुलिस रेड जोन को घेरे हुए थी और लॉयर कम्प्लेक्स को घेरे हुए थी। क्यों के अंदर ईमान वजारी और आदिल चट्ठा बैठे हुए थे। मैं देख रहा था वो जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है उस्मान भट्ट साहब, इतना सीनियर अफसर दिन रात उधर पड़ा रहता था, क्योंकि ऊपर से बाबुओं का हुक्म आ गया हुआ था जो एस्टेब्लिशमेंट है कि भाई हमें ये दोनों चाहिए हैं। तो वो उनको जनाब वो बैठे हुए थे मौसूफ कि इनको मैंने अरेस्ट कराना ताकि मुझे एक बैज और लग जाए। ये जहाँ पे पुलिस वालों की हालत हो। और मुझे उस वक्त पुलिस पर तरस आता था। इर्द गिर्द कुछ 100-150 पुलिस वाला वहाँ पे डिप्यूटेड था। रेड जोन के इर्द गिर्द अलहदा लेयर्स थी। मैं सोचता था कि यार पूरा इस्लामाबाद इन्होंने वल्नरेबल छोड़ दिया हुआ है सिर्फ एक ईमान वजारी और आदिल चट्ठा के लिए। ये कैसी पुलिस है। और वो भाग भी नहीं रहे थे, वो गिरफ्तारी देने को भी तैयार थे, कहते हमारी एफआईआर दिखाओ किसमें गिरफ्तारी करनी है। ये वहां पर बैठे हुए क्या यार, क्या पीएसपी अफसरान है ये उस्मान भट्ट साहब। वाह 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 वाह, क्या अजमत को इनकी सलाम। वाह, ऐसे हीरे ये भेजते हैं। तो फिर खुद कुछ हमले नहीं होंगे तो क्या होगा अगर ईमान वजारी और आदिल चट्ठा के पीछे पड़े रहेंगे ये लोग। इतने तो ये दलेर और नार ऑफिसर्स हैं। उन दरिंदों का इलाज करें यार जो आके हमारी माओं के बेटे शहीद कर रहे हैं। और मुझे कभी भी रैंकर पुलिस वाले हमेशा ठीक लगते हैं। वो बेचारे नीचे से ग्रास रूट से ऊपर तक आते हैं, मारे खाते हैं, उनकी पब्लिक डीलिंग भी ठीक होती है। बाकी पीएसपी आके इधर बैठ जाते हैं। बाल अभी मैं लाहौर गया था। लाहौर में मेरा दौरा बड़ा दिलचस्प रहा। बहुत मुलाकातें नहीं और बहुत लोगों से मिला। लाहौर में जो रीडिंग थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मरीम नवाज साहबा का किया हुआ काम की लाहौर में एक्नॉलेजमेंट लोगों में नज़र आती है और लोग कहते हैं कि मरीम नवाज बहुत मेहनत कर रही है वहाँ पर। और बाज़ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर मरीम नवाज जो काम कर रही हैं वो शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा काम कर रही हैं जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। तो इट वाज नॉट ओनली अ कंपैरिजन बिटवीन मरीम नवाज एंड इसमें उस्मान बुज़दार में, क्योंकि उस्मान बुज़दार को तो कोई भी बीट कर सकता है। मेरे जैसे निकम्मे को भी उस्मान बुज़दार के बाद अगर आप चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा देंगे ना तो वो भी आपको लगेगा कि यार बड़ा काम कर रहा है। लेकिन लोग मरीम नवाज को शहबाज शरीफ साहब से भी मैंने बाज़ को कंपेयर करते देखा। लेकिन इस सब के बावजूद जो चीज़ बहुत दिलचस्प थी, क्योंकि मैंने हर एक से जो कहता था कि हाँ नहीं मरीम नवाज काम कर रही हैं, बाज़ उनमें से बहुत प्रो पीटीआई जो लोग थे वो भी। तो मैंने उन्हें कहा कि तो फिर इसका मतलब है कि नून तो वोट रिवाइज हो रहा है। तो मैं फिर सबसे पूछता था कि अच्छा मरीम नवाज काम कर रही है तो फिर इसका मतलब आप अगली दफ़ा नून लीग को वोट देंगे। तो सब कहते थे ना 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 ना, मरीम नवाज का काम अपनी जगह पे, वोट इमरान खान का ही है। लाइक मुझे एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि हाँ मरीम नवाज अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहा हो कि हाँ हम अब वोट मरीम नवाज को करेंगे। वो फिर भी कहते थे वोट इमरान खान का ही है, वोट इमरान खान को ही देना है। तो वो जो सेंटिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की जिद है। वो कहते हैं इमरान खान के अलावा नहीं, वोट करेंगे तो इमरान खान को करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। तो वो जिद बरकरार है सबके कुछ के बावजूद। मरीम नवाज साहबा को उनके काम के बावजूद, उनकी मेहनत के बावजूद, उसकी बाज़ हल्कों में एक्नॉलेजमेंट के बावजूद वोट मिलने का कोई चांस नहीं है उनको। लोग जबर से सख्त तंग नजर आए, बसंत को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन बसंत वही है 3 दिन की, उसके बाद लोग वापस वहीं पे। इस वक्त जो मेरा पहले भी एक तासुर था वो मज़ीद लाहौर जाके इंडिकेट हुआ कि लोग उस जगह पर खड़े हुए हैं कि वो कहते हैं कि आप हमें सोने के चम्मच में भी खीर खाने को देंगे तो हम खीर खा के आपका चम्मच आपके मुंह पे मार के कहेंगे हमने वोट इमरान खान को देना। तो ये है पंजाब का सेंटिमेंट जो मैंने इन
2-3 दिनों में लाहौर घूम फिर के लोगों से गपशप लगाकर असेस किया। बाकी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।